हेलो वेलकम। ये सिनोनिम्स प्रैक्टिस सेट है। नंबर जो भी रहा वो देखा जाए। पहला क्वेश्चन वर्ड है हमारे सामने, 100 वर्ड पूरा हो चुका है। आइए, पहला फ्रेश सेट का पहला हिस्सा अकॉर्डमेंट है। रिलेटिव का सवाल नहीं, कॉम्पेनियन का सवाल नहीं, कैलकुलेशन का सवाल नहीं। आइए, इस खूबसूरत सा चीज़ में एक ही चीज़ हम ले सकते हैं। मेरे को जहाँ तक मेरी ज्ञान का सवाल है, मैं 4 नंबर के साथ जा रहा हूँ। आप भी चल सकते हैं, चलिए, नहीं तो फाइनल कर लीजिए, गूगल असिस्टेंट से पूछ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। रिलेटिव मतलब संबंधी, हिंदी में लिखा हुआ। कॉम्पेनियन मतलब साथी। कैलकुलेशन मतलब गणना। अगर अंग्रेजी वर्ड को भी पढ़वाना चाहते हैं तो कंपटीशन, रिकॉर्डिंग और इक्विपमेंट का उपकरण, एपरेटस, आर्टिकल इत्यादि। तो आंसर 4 आया था, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। आइए, 2 नंबर क्वेश्चन है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब हिंदी में बता दें, ठेठ सच्चाई होती है। फ्रीडम, ट्रूथ, विजडम, लॉयलिटी नहीं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 के साथ आप चल रहे हैं। फ्रीडम मतलब आज़ादी। अंग्रेजी वर्ड सुनिए, लिबर्टी, लिबरेशन। वेल, ट्रूथ का मतलब सत्य, वेरासिटी, वेरिटी, ट्रूथफुलनेस। विजडम के सामने बुद्धिमता, सगासिटी, इंटेलिजेंस। लॉयलिटी मतलब वफादारी। बहुत सारे वर्ड हैं, फेथफुलनेस लीजिए, फिडेलिटी लीजिए, एलिजेंस लीजिए, इत्यादि इत्यादि। आंसर तो पहले ही बता चुके हैं कि वो ट्रूथ होगा। आइए धीरे धीरे अब पैर बढ़ाते हैं सिनोनिम्स के इस प्रैक्टिस सेट में। तीसरा वर्ड लेते हैं। तीसरा वर्ड है इंसिस्टेंटली। ऐसे भी ये मीनिंग अपना बोल रहा है, लगातार, बिना रुके। तो पहला कॉन्टिन्यूसली, दूसरा इनएविटेबली, तीसरा ऑप्शन रेगुलरली और चौथा इनडिस्क्रीटली। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। आइए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 का 1 लिए। अब चारों वर्ड को अलग अलग देखा जाए। कॉन्टिन्यूसली का लगातार, इंसेंट सिचुएशन होता है। इनएविटेबली अनिवार्य रूप से, सर्टेन टू हैपन अनअवॉइडेबली होता है। 3 नंबर में रेगुलरली है, नियमित तौर से, फ्रीक्वेंटली, एट ए यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम। और चौथा है इनडिस्क्रीटली, नासमझी से, नॉट शोइंग गुड जजमेंट। तो आंसर ऑलरेडी ले चुके हैं 1 नंबर। आइए चौथे क्वेश्चन में, हेराल्डेड। क्लैप्ड का कोई सवाल नहीं है, प्रोक्लेम्ड का कोई सवाल नहीं है। तो किसका सवाल है? ये तो आपने बताया ही नहीं कि हमको किसके साथ जाना है। तो पता नहीं चल रहा है हमको किसके साथ जाएं। चलिए चलते हैं, इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो हेराल्डेड मतलब सिग्नल, इंडिकेट। अब देखो, क्लैप्ड है अप्लाउड, प्रोक्लेम्ड की घोषणा करना, अनाउंस ऑफिशियली और पब्लिक, प्रोटेस्टेड विरोध करना, और रिवॉर्डेड पुरस्कृत करना। देखो, कभी भी पूरा एक चीज ध्यान दिए, कभी भी सारा चीज नहीं बताना चाहिए। सारा चीज बताने के बाद स्टूडेंट हैंडीकैप्ड हो जाता है। और जहां तक मेरी तजुर्बा का सवाल है, मेरी जानकारी का सवाल है, तो मैं बताऊं, दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग मोनालिसा जो है अधूरी है। इसलिए 4 नंबर का आंसर हमने आप पर छोड़ा। कभी कभी अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। डेट्रीमेंटल का हानिकारक होता है। डिप्लोरेबल है, फंडामेंटल है, हार्मफुल है, डिसग्रेस है। तो आपको आंसर दिख गया होगा कि 4 का 5 नंबर का आंसर क्या आया। तो हमको लग रहा है शायद हो सकता है हार्मफुल हो। तो आइए, हार्मफुल कितने नंबर में, ये आप देखिए। आइए, डिप्लोरेबल एक्सप्लेनेशन देखते हैं 5 नंबर के बाकी क्वेश्चन का। खेदजनक, शॉकिंग और बैड इन क्वालिटी। दूसरा है फंडामेंटल, मौलिक, बेसिक, रूडिमेंट्स। तीसरा है हार्मफुल, इंजूरियस, डैमेजिंग, पॉइजनस, इत्यादि इत्यादि। वेल, चौथा है डिस्ग्रेसफुल, शर्मनाक, शेमफुल, शॉकिंग, स्कैंडलाइजिंग, इत्यादि इत्यादि। तो फिर से एक बार याद दिला दें, आंसर हमारा 3 नंबर है। हाँ, एक आंसर मैंने छुपा लिया है, थोड़ा थोड़ा आपको भी छिकाना चाहिए। आइए, कोलासल का मीनिंग खुद ही अपने आप कहता है कि मैं विशाल हूं। तो विशाल के लिए यहाँ गिग्नेटिक के साथ जा रहे हैं। ऐसे ऑप्शन 4 हैं, कलरफुल, ब्यूटीफुल, मगर हमें तो भाग गया गिग्नेटिक, तो हम जा रहे हैं गिग्नेटिक के साथ। आप भी चलिए, आप ब्यूटीफुल के साथ मत चले जाइएगा, यहाँ ब्यूटीफुल की जरूरत नहीं है आपको। आइए 6 नंबर का एक्सपेंशन देखते हैं। गिग्नेटिक का हिंदी विशाल, ह्यूज, इनॉर्मस, वास्ट। कलरफुल का रंग बिरंगा,
ब्राइट कलर्ड, लाइवली, ब्यूटीफुल, सुंदर, अट्रैक्टिव, प्रीटी, गुड, सबलाइम ब्यूटी इत्यादि इत्यादि। जितने वर्ड खर्चा कर सको उतने अमीर बनोगे। पैसा खर्चा करेगा तो पैसा खर्चा होगा तो घटेगा, वर्ड जितना खर्चा करोगे बढ़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, जितना दान करेंगे विद्या उतनी ज़्यादा विद्या बढ़ेगी। फैंटास्टिक का मतलब जानते हैं, शानदार, हिंदी में ट्रिमेंडस, ग्रेट, ट्रैफिक, फैबुलस। तो आंसर तो पहले ही आ गया होगा। अब आंसर आप देख लीजिए और बता दीजिए कौन सा वर्ड सूट कर रहा है आपको। कभी कभी अपने आप को भी देखना चाहिए। आज 7 नंबर देखो, स्टबर्न का टिमिड तो हो नहीं सकता क्योंकि ये डरपोक है। देखो एरोगेंट है, अडामेंट है, एंग्री है। तो अब स्टबर्न का मीनिंग क्या होगा, ये थोड़ा सा विवाद का विषय है। तो हमको लग रहा है शायद अगर 3 नंबर के साथ जा सकते हैं आप, मन हो तो, नहीं हो तो दूसरा रिसर्च कर लीजिए। टिमिड का डरपोक, लैकिंग इन करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस। अरोगेंट का अभिमानी, हॉटी, कंसीटेड। एडामेंट का अनयील्डिंग, इमूवेबल। और एंग्री का रैथ, फ्यूरियस, इंसेंस। तो आई होप हमें अगर आप पीछे जाने का परमिशन दीजिए तो हम स्टबर्न का एडामेंट ले सकते हैं और आगे चल सकते हैं 8 नंबर में। कभी कभी पीछे भी जाना चाहिए। इनवेरिएबल का अब मीनिंग सिमिलर वर्ड देना है। देखते हैं, यूजुअल आ नहीं रहा, यूनिवर्सल आ नहीं रहा, और पता नहीं कौन सा लें, तो ये तो बता नहीं। तो हमको लग रहा है शायद 3 नंबर कांस्टेंट मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, आप चले ना चलें। एक का एक्सप्लेनेशन में 1 नंबर यूजुअल का सामान्य होता है, नॉर्मली, जनरली। दूसरा देखो यूनिवर्सल, ये सार्वभौमिक होता है, यूबिक्विटस, जनरल। कांस्टेंट का सतत, ये कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअल होता है, सिमिलर, एक जैसा, लाइक, अलाइक, अकीन और कॉग्नेट। तो आंसर क्या होगा, 3 नंबर होगा, कांस्टेंट होगा। इंडिक्टमेंट का होता है आरोप लगाना, तो रिविलेशन आ नहीं रहा है, एक्विटल नहीं का कोई सवाल नहीं, रिफ्यूजल का कोई सवाल नहीं। तो आराम से एक वर्ड को गले लगाइए जो है एक्विजिशन मतलब दोस्त लगाना। देखो अब रिविलेशन का रहस्य उद्घाटन होता है, डाइवर्जेंस, डिस्क्लोजर। एक्विटल का दोष मुक्त करना, विंडिकेशन, एक्सोनरेट। रिफ्यूजल का इनकार, डिनायल। एक्विजिशन का आरोप, एलिगेशन, चार्ज, इंडिक्टमेंट इत्यादि। तो आंसर तो पहले ही आ चुका है शायद, अगर आप गौर से देखें तो आंसर को ले सकते हैं। और शायद 4 नंबर है। अगर क्वेश्चन को अगर फिर से देखा जाए तो इंडिक्टमेंट का हमारा आंसर 4 नंबर है और 4 नंबर का आरोप होता है। आइए आखिरी वर्ड में आते हैं, डलसेट। अरे डलसेट का शायद स्वीट साउंडिंग होता होगा। तो स्वीट मतलब मीठा, प्यारा, प्लीजिंग, प्लेजेंट, डल, नीरस, बोरिंग, टार्डी। तीसरा है हार्ड का फॉर्म, सॉलिड, डेंस। सार का खट्टा, एसिडिक, एसिड, इम्बिटर्ड। तो आंसर हमारा डलसेट का स्वीट होगा, 1 नंबर। और आइए इस 1 नंबर के साथ आपके सामने ढेर सारे वर्ड आ गए, ढेर सारे टर्म आ गए। आंसर क्वेश्चन तो मैटर ही नहीं करता है क्योंकि आप तो इसके बादशाह हैं। तो आइए आपका स्वागत, आपको फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए कि आपने थोड़ा सा वक्त दिया देखने के लिए। अच्छा लगे तो एक बार दिल से धन्यवाद दे देना।